बड़ों के लिए कहानियाँ शब्दों के जाल के सिवाय और कुछ भी नहीं, लेकिन बच्चों के लिए यही कहानियाँ उनका संपूर्ण संसार है। हेलो फ्रेंड्स, कहानियों की पोटली में आपका स्वागत है। मैं हूँ रचना। हमारी आज की कहानी का नाम है टोपी फुदेने वाली। समाज की सच्चाइयों को सामने लाता यह कहानी बहुत ही रोचक तरीके से पेश किया गया है। इस कहानी में एक गौरैया रहती है। न जाने क्यों और कैसे उसे एक दिन टोपी पहनने की इच्छा हुई। गौरे ने उसे बहुत समझाया बुझाया कि टोपी पहनना और पहनाना इंसानों का काम है, तू क्या करेगी टोपी पहनकर। लेकिन गौरैया अपने धुन की पक्की थी। उसने ठान लिया कि टोपी पहननी है तो पहननी है। अगली सुबह जब गौरैया और गौरा दोनों दाना चुगने जाते हैं तो वहाँ पर गौरैया को एक रुई का टुकड़ा मिलता है। रुई को पाकर गौरैया बहुत खुश होती है और उस रुई को लेकर वो धुनिये के पास जाती है। धुनिया क्या करता है? रुई को धुनने का काम करता है। धुनिये के पास जाकर गौरैया कहती है, धुनिया भैया मेरी इस रुई को धुन दो। धुनिया उस समय बिजी रहता है। वो गौरैया को नीचे से ऊपर देखता है और कहता है, तुझे दिख नहीं रहा? मैं इस समय राजा की रजाई बना रहा हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है, तुम भागो यहाँ से। गौरैया कहती है कि भैया नाराज क्यों होते हो? मैं मुफ्त में काम नहीं कराऊंगी, इसकी कीमत दूंगी। तुम चाहो तो आधी रुई तुम रख लेना और आधी ही मुझे देना। धुनिये को गौरैया का ऑफर अच्छा लगता है तो वो रेडी हो जाता है और बहुत अच्छी रुई धुन कर वो देता है। धुनी हुई रुई लेकर गौरा और गौरैया दोनों कोड़ी के पास जाते हैं। कोड़ी क्या करता है? रुई से सूत काटने का काम करता है। कोड़ी के पास पहुंचकर गौरैया कहती है, कोड़ी भैया मेरी इस रुई से सूत काट दो। कोड़ी उस समय काम में बिजी होता है तो वो कहता है, तुझे दिख नहीं रहा? मैं इस समय राजा के लिए कपड़े तैयार कर रहा हूँ, सो मुझे अभी फुर्सत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो गौरैया कहती है कि भैया नाराज मत हो, मैं इसकी कीमत दूंगी तब काम कराऊंगी। तुम चाहो तो आधी सूत तुम रख लेना और आधी ही मुझे देना। कोड़ी को भी गौरैया का ऑफर अच्छा लगता है, ठीक लगता है, तो कोड़ी रेडी हो जाता है और बहुत अच्छी महीन लच्छेदार सूत काट कर वो गौरैया को देता है। सूत लेकर वो गौरैया बुनकर के पास जाती है और कहती है, बुनकर भैया मेरे लिए इस सूत से कपड़े बुन दो। बुनकर उस गौरैया को कहता है कि तुझे दिख नहीं रहा? मैं राजा की 7वीं रानी के 10वें लड़के के लिए झबले तैयार कर रहा हूँ, सो मुझे इस समय सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। गौरैया कहती है कि भैया मैं मुफ्त में काम नहीं कराऊंगी, तुम चाहो तो आधे कपड़े तुम रख लेना और आधी ही मुझे देना। बुनकर को भी गौरैया का ऑफर अच्छा लगता है, ठीक लगता है, तो वो क्या करता है, रेडी हो जाता है और बहुत अच्छा कपड़ा बुनकर उसको देता है। कपड़े लेकर वो गौरैया अब दर्जी के पास जाती है और कहती है कि दर्जी भैया मेरे लिए इसकी टोपी सिल दो। दर्जी कहता है कि ऐसा है कि मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मुझे राजा के लिए कपड़े बनाने हैं, सो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। गौरैया कहती है कि अरे भैया मुफ्त में मल्लार कौन गवा रहा है, मैं मोल दूंगी इसकी। तुम ऐसा करो कि 2 टोपी सिल लेना और एक टोपी तुम रख लेना और एक ही टोपी मुझे देना। दर्जी को गौरैया का ऑफर अच्छा लगता है तो वो टोपी सिल देता है, बहुत खूबसूरत टोपी, और अपनी तरफ से उसमें 5 फुदेने भी लगा देता है।
फुदेने वाली टोपी पहनकर गौरैया बहुत खुश होती है, लेकिन पंछी हो या इंसान, संतोष किसी ने नहीं होना है। टोपी पहनकर भी गौरैया संतुष्ट नहीं होती है। वो क्या करती है, राजा के महल में चली जाती है। वहाँ देखती है कि राजा मालिश करा रहा होता है और उस समय उसके सिर पे कोई टोपी नहीं होती है। गौरैया उसके महल में बैठ जाती है और कहती है, मेरी सिर पे टोपी और राजा के सिर पे टोपी नहीं है। राजा को बहुत गुस्सा आता है, तो वो सिपाहियों को हुक्म देता है कि जाकर मेरी टोपी लाई जाए। अगले पल राजा की टोपी उसके सिर पे होती है, पर यह क्या, गौरैया ने दूसरा राग अलापना शुरू कर दिया। अब गौरैया कहती है, मेरी टोपी में 5 फुदेने और राजा की टोपी में एक भी नहीं। अब राजा क्या करे, राजा को गुस्सा आ गया। सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस गौरैया की टोपी छीन के मेरे पास ले आओ, मैं उसे फेंक दूंगा। अगले ही पल गौरैया की फुदेने वाली टोपी राजा के हाथ में होती है। जब राजा उस टोपी को देखता है तो टोपी वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। अब वो सोच में पड़ता है कि इतनी अच्छी टोपी मेरे पास नहीं है और इस गौरैया के पास कैसे आई। तो वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उन सभी कारीगरों को सभा में पेश करो जिसने गौरैया की ये टोपी बनाई है। अब धुनिये से लेकर कोरी, दर्जी, बुनकर सारे लोग सभा में हाजिर होते हैं और सब लोग यही बात बोलते हैं कि क्या करें महाराज, इस गौरैया ने इतनी अच्छी कीमत दी हमें कि काम अपने आप अच्छा होता चला गया, अपने आप काम में नफासत आती चली गई। अब राजा को अपना पोल खुलते दिखने लगा, तो वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसकी टोपी को छोड़ो और बाकी के जो जरूरी काम है उन पे ध्यान दिया जाए। गौरैया भी फुदेने वाली टोपी पहनकर अपने गौरे के साथ उड़ जाती है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, टोपी फुदेने वाली। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।